बलिदान भाग 3 पार्ट 5। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 14:27। क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलना क्या है? इसका अर्थ बिना कुड़कुड़ाए असह्य क्लेश तथा दुखों को सहन करना। क्या केवल इसका अर्थ इतना ही है? जी नहीं। क्रूस मृत्यु का हथियार है, साधन है। क्रूस उठाने का अर्थ है सत्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मृत्यु का भी स्वागत करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक तैयार हो जाना। जब मेरे होठों से ये शब्द निकल रहे थे तब मेरी दृष्टि सूह के चेहरे पर स्थिर हो गई थी। उनकी आंखें सिकुड़ गई थी। चेहरे के आसपास स्नायुओं में तनाव सा आ गया था। उस समय उनके चेहरे पर जो भाव दिखाई दे रहे थे उनसे यह स्पष्ट हो रहा था कि वे अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि यह जांच की घड़ी आ पहुंची। हमें विवश होकर बाइबल स्कूल बंद करना पड़ा था। जापानी अधिकारियों ने यह आदेश निकाला था कि प्रत्येक स्कूल के सब विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को प्रतिदिन नियमित समय पर सूर्य देव की मूर्ति के सामने जाकर झुकना ही चाहिए। हम इस आदेश का पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बाइबल स्कूल बंद कर दिया था। परंतु 12 लोग ऐसे थे जो बाइबल अध्ययन में सहायता चाहते थे। उन्होंने मुझसे विनती की। मैं उनकी इस विनती को नहीं ठुकरा सका। वे हमारे घर में आकर कुछ समय बाइबल अध्ययन में बिताने लगे। सूह उनमें से एक थे। एक दिन सुबह सूह को पुलिस थाने पर बुलाया गया। शाम को जब वे बाइबल अध्ययन के लिए साथियों के साथ हमारे घर आए तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम जरूर कैद किए जाएंगे। 1 घंटा हमने घुटनों पर प्रार्थना में बिताया और उसके बाद हम अध्ययन के काम में लग गए। एकाएक 2 सिपाही, एक जापानी और एक कोरियाई कमरे में आए। ये क्या है? स्कूल? बिना अनुमति के आप यहाँ स्कूल चला रहे हैं? ये स्कूल नहीं है। थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बिताते हैं। मैंने कहा, क्या आप हर दिन वहाँ इकट्ठे होते हैं? जी हाँ, हर दिन एक नियत समय पर इकट्ठा होते हैं। जी हाँ। हर दिन उसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं? जी हाँ, हम इसी को स्कूल कहते हैं। इसके लिए आपको अनुमति लेनी चाहिए थी। सरकारी आदेश अनुसार हर दिन सूर्य देव की मूर्ति के सामने जाकर झुकना था। चलिए सब लोग हमारे साथ। उन 12 में से 2 भाइयों ने माफ़ी मांगी और उन्हें मुक्त किया गया। बाकी सब भाई अपने विश्वास में दृढ़ रहे। उन्हें जेल में ठूंसा गया। बहुत वर्षों बाद सूह को जेल से मुक्त किया गया और उनकी तेजस्वी साक्षी सुनने का अवसर हमें मिला। उनके भाई तथा एक घनिष्ठ मित्र की मृत्यु जेल में ही हो चुकी थी, परंतु परमेश्वर ने सूह को जीवित रखा था। सूह की साक्षी। 10-12 बार घूंसे खाने के बाद चेहरा ऐसा सुन्न पड़ जाता है कि बाद में घूंसे पर घूंसे खाते समय कोई वेदना नहीं होती। यही मेरा भी अनुभव है। उन्होंने अनेक बार पानी का प्रयोग भी किया, परंतु बार बार मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता ने जो क्रूस पर असीम दुख सहा उसी पर विचार करता रहा। इसलिए इन दुखों को भी मैं सह सका। पानी का प्रयोग, दंड देने का जापानियों का यह एक अजीब तरीका था। कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया जाता था और सिर पीछे की ओर झुकाया जाता था। इसके बाद लाल मिर्च डालकर तैयार किया हुआ पानी धीरे धीरे नाक में छोड़ा जाता था, यहाँ तक कि सांस लेना भी कठिन हो जाए। दंड देने की यह एक भयानक पद्धति थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इस पानी का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वे सच बोलें। मैंने उनसे कहा, तुम ये जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे इस प्रकार सता रहे हो। इससे तुम मुझे झूठ बोलने के लिए विवश कर रहे हो। इसके बाद फिर कभी उन्होंने इस पानी का प्रयोग मुझ पर नहीं किया। जून महीने में
वे मुझे बीजू जेल में ले गए थे। वहाँ 40 दिन तक मुझे पीटा गया। उस समय हमारे प्रभु का 40 दिन का उपवास मुझे याद आया। उन्होंने मेरे सिर तथा बड़ी दाढ़ी के बाल नोच डाले। एक दिन खूब पिटाई होने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने पानी मांगा, परंतु उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। उस समय मुझे स्मरण था कि यीशु को भी क्रूस पर प्यास लगी थी, और उस समय अपने अनुभव से मैंने जान लिया कि मेरे पाप के कारण उस प्रभु को कितनी वेदना सहनी पड़ी होगी। इस विचार से मेरी आंखों में आंसू छलछला आए। गालों पर बहते हुए उन्होंने होठों को स्पर्श किया और मेरी प्यास बुझ गई। दिन प्रतिदिन वे मुझसे कहते थे, जाओ और जाकर सूर्य देव को दंडवत करो। कितने मूर्ख हो, तुम केवल एक बार दंडवत करो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। अपने घर जाकर प्रियजनों के साथ तुम आराम से रह सकोगे। उसी समय ये शब्द बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंध जाते थे। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और इसका वह तेजस्वी उत्तर भी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। भयंकर जाड़े के दिनों में कंक्रीट के सख्त फर्श पर सोना ये सबसे अधिक कठोर तथा असहनीय सजा थी। केवल एक ही कंबल दिया जाता था जो खटमलों से भरा हुआ होता था। रात को ये खटमल बहुत परेशान करते थे। अंधेरे के कारण आप उन्हें मार भी नहीं सकते थे। हर दिन प्रातः शौच क्रिया के लिए अपनी बारी कब आती है इसकी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहना पड़ता था। नंगे पैर उस कंक्रीट के फर्श पर खड़ा रहना यह कितनी बड़ी सजा थी, इसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। विशेषतः जब सुबह बर्फीली हवा बहती थी तब सारा शरीर जाड़े के कारण सिकुड़ जाता था। मैं तो बहुत बार बीमार पड़ा, परंतु प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया। खटमल तथा मच्छरों ने मुझे इतना अधिक परेशान किया था कि पांव से लेकर सिर तक मेरा सारा शरीर अय्यूब के समान फोड़ों से भर गया था। कितनी बार मैंने चाहा कि अय्यूब के समान मुझे भी एक ठीकरा मिलता तो कितना अच्छा होता, परंतु जैसा कि पौलुस ने फिलिपियों के नाम पत्री में लिखा है, इन सब बातों से सुसमाचार को फैलाने में सहायता ही मिली। अनेक दिनों तक जापानी अधिकारियों ने बार बार मुझसे प्रश्न पूछे। उन्होंने इस बात की मुझे अनुमति दी कि मूर्ति पूजा तथा अन्य देवताओं की पूजा के संबंध में परमेश्वर क्या कहता है, यह जापानी बाइबल में से ही उनके सामने पढ़कर सुनाऊं। अनेक अधिकारियों के सामने गवाही देने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि बार बार भिन्न भिन्न जापानी अधिकारियों के सामने मुझे खड़ा किया गया। प्रत्येक अधिकारी के सामने मैंने बाइबल की शिक्षा स्पष्ट रूप से प्रकट की, परंतु जब वे मेरे तर्क खंडन करने में असफल हो जाते थे तब वे अत्यधिक क्रोध से पागल हो जाते थे और मुझे पीटने की आज्ञा देते थे। उनमें से अनेक लोग यह जानते थे कि मेरा कहना बिल्कुल ठीक है, फिर भी वे प्रकट रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी इन उच्च अधिकारियों के सम्मुख गवाही देने का अवसर मुझे मिला। यह कितने बड़े सौभाग्य की बात थी। साधारण जीवन में भी इतने बड़े अधिकारियों के सम्मुख बोलने का अवसर भी मुझे कभी न मिलता। इस प्रकार परमेश्वर का बहुत सा वचन मैंने उन्हें सुनाया। मैं ये जानता था कि इस प्रकार अनंत जीवन का बीज मैं बो रहा हूँ। हर समय मैंने प्रार्थना की कि किसी न किसी हृदय में ये बीज जड़ पकड़े और उग आए। एक दिन रात के समय एक जापानी सिपाही मेरी कोठरी में आया। यह एक अद्भुत घटना थी। इससे पहले जब भी उन्हें आवश्यकता होती थी मुझे उनके सम्मुख बुलाया जाता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, वह धीरे धीरे कहने लगा। मैंने ये भी देखा है कि कितनी यातनाएं आपने सही, फिर भी बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी और अद्भुत बात देखी, वह है यीशु पर आपका अडिग विश्वास। मैं स्वयं मसीही बनना चाहता हूँ। मेरे लिए यह कितने बड़े सौभाग्य की बात थी।
टूटी फूटी जापानी भाषा में मैंने उसे बता दिया था कि यीशु ने उससे कितना प्यार किया था, किस प्रकार यीशु ने उनके लिए क्रूस का दुख सहा था और उसे ग्रहण करने के लिए, उसके पाप क्षमा करके उसे अनंत जीवन देने के लिए वह कितना उत्सुक है। उस दिन से मुझे बहुत अच्छा खाना मिलने लगा, परंतु मेरी पाचन क्रिया बिगड़ चुकी थी। अधिक भोजन मैं कर नहीं सकता था, इसलिए मेरे हिस्से का बहुत सा भोजन बचा रहता था। वह मैं अन्य बंदियों को बांटता था। जब ये बंदी जेल से मुक्त किए गए, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर आंसू भरे नयनों से मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि वे भी मसीह हो जाएंगे। कम से कम उनमें से 80 लोगों ने मुझे वचन दिया था। जेल से बाहर आने के बाद उनमें से बहुत से लोगों से मेरी भेंट हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मसीह हो गए हैं या नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि अब वे मसीही बनकर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। भिन्न भिन्न जेलों में मुझे रखा गया था, इसलिए भिन्न भिन्न बंदियों तथा अधिकारियों के सम्मुख गवाही देने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुतों ने मुझसे कहा कि वे भी मसीह को ग्रहण करेंगे। मैं अब कह सकता हूँ कि इनमें से कम 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीह को अपनाया तथा सच्चे मसीही बन गए। 7 वर्ष पश्चात पादरी सू को जेल से मुक्त किया गया। जापानी कोरिया को छोड़कर अपने देश में भागे जा रहे थे। जेल से बाहर चले जाने की मुझ में शक्ति नहीं थी। सीन बीजू शहर में रहने वाले कुछ मसीही भाई आ गए और वे मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ उन्होंने इतने प्रेम से मेरी रक्षा की कि मुझे बार बार ऐसा लगता था मानो मैं स्वर्ग में ही हूँ। कुछ स्वस्थ होने के बाद वहाँ से निकलने के लिए मैं अधीर हो उठा। सबसे पहले कांगके शहर में जाने की मेरी इच्छा थी, जहाँ मुझे सबसे पहले जेल में ठूंस दिया गया था, जहाँ मुझसे प्रश्न पूछे गए थे, पीटा गया था, जहाँ जापानी अधिकारियों के सम्मुख बाइबल में से पढ़ने का और गवाही देने का सुअवसर मुझे मिला था। जल्द से जल्द मैं वहाँ जाना चाहता था। जापानी अधिकारियों के दल के वहाँ से निकल जाने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाना चाहता था। जब मैं कांगके पहुँचा तो मैंने देखा कि 200 अधिकारी अब भी वहाँ हैं। उनके जाने का प्रबंध किया जा रहा है। अब वे पराजित हो चुके थे, इसलिए उन्हें इस बात का डर था कि कहीं कोरियाई लोग उन पर हमला ना कर बैठें। बेचारे पुलिस प्रबंध पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। पादरी को के साथ जो मेरे साथ ही पकड़े गए थे, मैं पुलिस थाने पर गया। उनसे बातचीत करने की हमें अनुमति दी गई। मैंने उन अधिकारियों को वहाँ देखा और पहचाना जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे थे और पीटा था। मैंने उनके सम्मुख खड़े होकर कहा, आप हमेशा हमसे ये कहते थे कि सूर्य देव मसीहों के ईश्वर से महान है, ये सब देवताओं से महान है और वही जापान को विजय की माला पहनाएगा। अब आपने यह देख लिया कि आपका कहना कितना गलत था। उस समय भी हमने आप लोगों को चिताया था कि इस झूठे विश्वास के कारण ही आप पर विपत्ति टूट पड़ेगी और आपकी पराजय होगी। हमने आपको बता दिया था कि जिस परमेश्वर का दर्शन हमें बाइबल में मिलता है वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, परंतु आपने इस पर विश्वास नहीं किया। आपने हमें मारा, पीटा और हमारी हत्या करना चाहते थे, परंतु इस समय हम आपको श्राप देने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अब भी परमेश्वर आपको प्यार करता है। आपने उसके विरोध में महान पाप किया है, फिर भी वह आपको प्यार करता है। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है वह सब कुछ बड़ी खुशी के साथ हम भूल जाएंगे। हम आपको क्षमा करेंगे, परंतु हम भी जानते हैं कि परमेश्वर भी यदि आप पश्चाताप करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे तो आपको क्षमा का दान देने के लिए उत्सुक है। उसका इकलौता पुत्र यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गया। यदि आप उस पर विश्वास लाएंगे तो न केवल वह आपको क्षमा करेगा, परंतु वह आपको अनंत जीवन भी देगा। क्या इसी समय आप उसे अपने निजी उद्धारकर्ता तथा प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे? उनमें से अनेक अधिकारियों की आंखों से आंसुओं की धाराएं
बहने लगी। उन्होंने आगे आकर हमारे हाथ अपने हाथों में लिए और स्नेह भाव से दबाया। उस समय मुझे फिलिप दरोगा और पौलुस का स्मरण हुआ, इसलिए मैंने उन्हीं बहुमूल्य शब्दों को दोहराया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनमें से बहुत से जापानी अधिकारियों ने आंसू भरी आंखों से हमें वचन दिया कि स्वदेश लौटने के बाद वे अपने परिवार समेत मसीही बन जाएंगे और थोड़े से दिन ही वे वहाँ रहे, परंतु जितने दिन तक वे वहाँ थे प्रतिदिन उनके पास जाकर परमेश्वर का वचन और उसकी अद्भुत प्रतिज्ञाएं सुनने का अवसर हमें मिला। कितनी आतुरता से उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वे स्वदेश चले गए। अब तक हमने उनमें से एक भी अधिकारी की ओर से कुछ भी नहीं सुना। उनमें से कितनों ने मसीह को ग्रहण किया होगा यह हम नहीं जानते, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि उनमें से बहुत से लोगों को प्रभु ने ज़रूर बचाया होगा। इसलिए अब हमें मालूम है कि जो यातनाएं हमने सही वे व्यर्थ नहीं गई। पादरी सू, आपने इतनी यातनाएं तथा कलेश क्यों सहे? एक समय उनसे पूछा गया। क्यों? ये सब मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा, उन्होंने उत्तर दिया। उनका चेहरा तमतमा उठा। क्यों? क्योंकि वे मेरे लिए मरा, उसने मेरे लिए दुख सहा, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे अनंत जीवन दिया, फिर मैं उसकी खातिर दुख भोगने के लिए क्यों तैयार ना होता? इसके लिए मेरे दिल में जो प्रेम है, कृतज्ञता का भाव है, वह प्रकट करने का अवसर मिला। इसके लिए मेरा दिल धन्यवाद से भरपूर था। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैंने सहा वह कम ही है, मैं तो उसके लिए खुशी से अपना प्राण दे देता। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा झलकने लगी। मूजू में एक दिन सुबह जो प्रार्थना सभा हुई थी वह आपको याद है? उसी समय मैंने उसका क्रूस उठाया था। क्या आपको याद नहीं है? आपने भी कहा था कि क्रूस उठाने का अर्थ है कलेश तथा मृत्यु। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीता ना रहा, पर मसीह मुझ में जीता है। और मैं शरीर में अब जो जीता हूँ तो उस विश्वास में जीता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, यही है वह कारण, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। और पादरी सू ने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। यद्यपि जेल से बाहर आने के बाद 7 वर्ष तक वे जीवित रहे और ताएगू में सेंट्रल प्रेस्बिटेरियन चर्च तथा अन्य कलीसियाओं में भी उन्होंने सेवा की, और यद्यपि आत्म जागृति सभाओं के लिए उनकी बहुत मांग थी, फिर भी कारावास की यातनाओं के कारण उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ चुका था वह कभी सुधर न सका। सन 1952 की गर्मियों में एक दिन उनके शरीर में जब लहू डाला जा रहा था, तब अचानक ही उन्हें ऊपर बुला लिया गया। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रभु को उन्होंने प्यार किया था, उस प्रभु के छिदे हुए हाथों में शहीद का मुकुट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।